जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन दिवस। यानी कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और ओजोन दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी। इसका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। वर्ष 2024 में की थीम क्या है। ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, इसको हम जानेंगे। इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखो, विश्व ओजोन दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस को मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है भैया? 16 सितंबर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया और आगे पूछा जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? तो यूएनओ एक संस्था है, यूएनओ। देखो यहाँ लिखा हो यूएनओ। यूएनओ ने पहली बार शुरुआत की 16 सितंबर 1994 को मनाए जाने की शुरुआत की थी। इन्होंने घोषणा की थी कि 16 सितंबर को 1994 में घोषणा की थी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। लेकिन 1987 की अगर हम बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध इससे था, तो उसमें पहली बार ओजोन यानी ओजोन को सुरक्षित रखने की बात की गई थी। लेकिन ओजोन दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई 1994 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध कब से था? इसका 1987 में घोषणा की गई थी पहली बार। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा था वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या है। वर्ष 2024 की थीम है जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। यानी जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना है। और इसका नारा है जीवन के लिए ओजोन। क्या है इसका नारा? जीवन के लिए ओजोन इसका नारा है। यानी कि ऐसा बताया जाता है कि जो ओजोन, जो हमारी वर्तमान में जो गैस है, इसको ऑक्सीजन से भी ज़्यादा माना जा रहा है। यानी कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा माना जा रहा है। ये जो ओजोन बनी है, ये कैसे बनी है? ये ऑक्सीजन से ही कन्वर्ट होकर ही बनी है ये। ठीक है, ऑक्सीजन से कन्वर्ट होकर ही ओजोन बनी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे हम। देखते हैं आगे। देखो, ये जो हमारी वायुमंडल की जो परतें हैं, तो इसमें सबसे निचली वाली जो परत है इसको सौरमंडल कहते हैं। देखो, ये जो परतें हैं हमारी वाली जो परत है, ये वाली, ये सबसे निचली परत है। ये क्या है? इसको हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कहते हैं इसको, सबसे निचली परत को सौरमंडल कहते हैं। अब इसमें क्या है, इस थोड़ी ऊपर परत है एक, उसको बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं उसको? हम समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, वो सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर। अब समताप मंडल में ही एक लेयर पाई जाती है, समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? हम ओजोन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओजोन लेयर बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ओजोन लेयर या ओजोन परत बोलते हैं। अब सूर्य से जो आने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है वो आकर परावैंगनी किरणों को, यानी कि इस ओजोन परत का काम क्या है? जो ओजोन लेयर है हमारी, इसका काम क्या है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ये रोक लेती है। इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता। अब ये जो हमारी ओजोन गैस होती है, कौन सी होती है? O2। O2 जो गैस होती है, जो हमारी ऊपर जाती है, तो ये समताप मंडल में जाकर ऊपर ही जाकर इकट्ठा हो जाती है। और जो इसमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें इसमें आकर लगती है ना, ये इसको रोकती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये O3 बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा? O3 बन जाता है। यानी कि ऑक्सीजन के 3 तत्व मिलकर इसमें ओजोन में रहते हैं। तो इसलिए ओजोन गैस को, यानी कि ओजोन को संरक्षण के लिए ही, जागरूकता करने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन गैस, यानी ओजोन जो लेयर है हमारी, ओजोन लेयर, ओजोन गैस की लेयर बन जाती है। इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाले परावैंगनी किरणों को रोक लेती है। ठीक है, और ओजोन जो गैस है हमारी, ये ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत भी आती है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा गया है। और ओजोन लेयर में भी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था? एक छिद्र हो गया था। ठीक है, तो वो छिद्र कहाँ हुआ? छिद्र हुआ था अंटार्कटिका में। वो छिद्र अंटार्कटिका में हो गया था। और वो छिद्र अंटार्कटिका में जो हुआ था नीचे, यानी दक्षिण ध्रुव में हुआ था, दक्षिण ध्रुव या अंटार्कटिका में छिद्र हुआ था। उसका कारण था एक गैस CFC। कौन सी गैस है? CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ही इस ओजोन परत में ह्रास हो रहा है, हानि हो रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो गैस जो उत्पन्न हो रही है ना, क्लोरोफार्बन, ये आपकी AC से उत्पन्न हो रही है। कहाँ से? एयर कंडीशनर से उत्पन्न हो रही है और रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है इसी गैस के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये ओजोन परत की जो जानकारी थी, ओजोन गैस की जो जानकारी थी, थोड़ी आपको बताई। यानी ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसको मनाए जाने की शुरुआत 1994 से हुई थी। लेकिन ओजोन संरक्षण को घोषणा मॉन्ट्रियल, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहली बार घोषणा 1987 में हुई थी। लेकिन दिवस मनाए जाने की घोषणा 1994 में हुई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओके, बाय सभी को।